हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक सामान्य बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को समझेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। ठीक है, तो पहले मैं उन सब बातों को डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, देन फिर मैं ये डेरिवेशन कराऊंगा क्योंकि डेरिवेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजली और इजी वे में हो जाएगा। तो देखिए, बात ये करनी है कि जैसे बहुत से स्टूडेंट्सों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि जैसे जो न्यू ग्रुप में ज्वाइन होता है तो आपको करना क्या है कि जैसे जेएमडी क्लासेस आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने चैनल पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर होम वीडियो, उसके बगल में एक ऑप्शन होगा प्लेलिस्ट का। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो क्लास है, उसमें लिखा होगा क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। जब आप क्लास 12th पे क्लिक करोगे तो 12th की सारी वीडियो आएंगी, 11 पे क्लिक करोगे तो 11 की सारी वीडियो आएंगी और 10 पे क्लिक करोगे तो 10th क्लास की सारी वीडियो आएंगी। तो आपको किसी भी वीडियो का मुझसे लिंक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उस पर जाके अपने क्लास की सारी वीडियो जो है वो देख सकते हो। अब कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे उन्हें हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब, अगर आप किसी को ग्रुप में इनवाइट कर रहे हो तो वो आप उसकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो क्योंकि उसे नहीं पता, अब आपके थ्रू उसे पता चलता है। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ 5 बच्चों को जानता हूँ तो मैं सिर्फ 5 बच्चों को ही वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकता हूँ, पर अगर वो 5 बच्चे भी एक एक बच्चे को कंफ्यूज लेंगे, ठीक है, उसे कंसल्ट करेंगे, उसे बताएंगे तो उनका भी प्रॉफिट हो सकता है। अब जैसे कल एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट, एक प्रतिमा मिश्रा एंड एक महक। ठीक है, वो दोनों स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। प्रतिमा ने तो मुझे पर्सनल मैसेज भी करा था और उसने बहुत सारी चीज़ें भी पूछी कि भैया अगर मैं नए स्टूडेंटों को ग्रुप में ऐड करना चाहूँ तो क्या सारी इन्फॉर्मेशन उसने मुझे ली थी। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जो खुद तो मेहनत करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। बाकी कोमल पाल और आकांक्षा शुक्ला और रश्मि, रिया, इन चारों को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि मोस्टली सारी वीडियो में ये बच्चे कमेंट करते हैं। बेटा, जब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जस्ट लाइक उस तरीके से जैसे आप फेसबुक पे कोई फ़ोटो अपनी अपलोड करो और उस पर कोई कमेंट करता है तो आपको जो खुशी होती है ना, बस वही खुशी मुझे होती है। ठीक है, और उससे कुछ मिलता नहीं है मुझे, पर अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और उसके बाद आज 2-3 चीज़ें आपको बतानी थी, इसलिए मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, वरना डायरेक्ट अपना टॉपिक ही डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये बातें करना भी ज़रूरी है। देखिए, अभी अपने चैनल पे 143 शायद सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 143। अब मैंने एक चीज़ और सोची है कि जब भी मेरे सब्सक्राइबर 150, 200, 250, 300 मतलब 50-50 के एवरेज में कंप्लीट होते जाएंगे तो मैं आप सबको एक सरप्राइज दूंगा, एक गिफ्ट दूंगा, वो सारे स्टूडेंटों के लिए है। वो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, वो मैं उसी टाइम आपको बताऊंगा जब 150 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। पर वो गिफ्ट ऐसा होगा, वो सबके लिए प्रॉफिटेबल होगा, सबको उससे बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा। और अगर आपको गिफ्ट पसंद आएगा तो फिर होगा क्या, हर जब 50, जैसे आप 150 कंप्लीट हो गए, फिर जब 200 पे होंगे फिर मैं वो आपको गिफ्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जब 250 होंगे फिर मैं आपको गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी से समझ में आ गई। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी तक ये चैनल था जीएमडी क्लासेस जिसमें हम क्या करते थे, स्टूडेंटों को पढ़ाते थे 9th, 10th, 11th लॉ, ठीक है, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अब लेकिन आज जो प्रतिमा लड़की का नाम है, काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है, उसने बहुत सी चीज़ें मुझसे पूछी। ठीक है, तो मैंने ये उससे ये पूछने से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है
कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, जैसे भैया अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो किस तरह लाएं, अगर पर्टिकुलर इंग्लिश की तैयारी करनी है तो किस तरह करें, हिंदी में अच्छे नंबर कैसे गेन करें, ये तमाम आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं पता। क्योंकि गाइडेंस बेटा बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है पर गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप चाहो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, या आप मुझे पर्सनल मैसेज करके, या ग्रुप पे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन बताइए। तो फिर वो जो वीडियो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पे बनेगी। मैं उसका नाम लूँगा और बताऊँगा कि इनकी ये प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा, और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दूं, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। तो यही सारी बेटा आपसे बातें करनी थी। तो अपनी बातें अब यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि टॉपिक भी आना है, ठीक है। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए आज जो फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा, तो उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन कवर कर ली थी पूरी, उसके बाद डेरिवेशन कर रहे थे। 3 डेरिवेशन अब तक हो चुके हैं। अब जो न्यू बच्चे ज्वाइन होते हैं ना, तो बेटा वो क्या करा करें, वो वही यूट्यूब पे सर्च करा करें JMD क्लासेस, फिर प्ले लिस्ट में जाके पीछे की सारी वीडियो लाइन वाइज देख लें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकते हैं, ठीक। अब देखिए प्रूविंग का नाम क्या है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है, ठीक। तो जैसा कि आप जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले फोकस किस पे आता है, फिगर पे। तो फिगर बनाना सीखते हैं। आज तो बोर्ड इतना भर गया है कि जगह ही नहीं बची बनाने की। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए सबसे पहले जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये लाइनें आपको रिप्रेजेंट करती हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ छोटा सा बना के। ये लाइनें आपको रिप्रेजेंट करती हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए। जहां पर ये लाइनें से खींची होंगी मतलब वो पूरा का पूरा एरिया क्या है, वैद्युत क्षेत्र का है, ओके। तो यानी ये लाइनें खींची हैं, इसका मतलब ये एरिया काहे का है, ये वैद्युत क्षेत्र का है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर डाइपोल रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, ऐसे तिरछा देखो रखा हुआ है, ये देखो। तो ऐसे आपने ई बना लिया वैद्युत क्षेत्र, और ये डाइपोल तिरछा रख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या कर लेना, इसमें देखो इधर भी इस पे एक फोर्स लगेगा और इस साइड भी एक फोर्स लगेगा, जैसे इसमें देखो डिनोट करा गया, ठीक है। ये डाइपोल टेढ़ा रखा है, इधर एक बल लग रहा है, इधर एक बल लग रहा है। इधर क्या है, प्लस Q कूलाम आवेश है, इधर क्या है, माइनस Q कूलाम आवेश है, ठीक है। तो अब इनके बीच की दूरी 2L है। देखो ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो वो हमने कर दी। अब हमने क्या करा, यहाँ से डॉटेड एक लाइन बढ़ाई और यहाँ से एक डॉटेड लाइन बढ़ाई। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ काटती हैं और यहाँ पर क्या बन गया, थीटा कोण बन गया। तो इनके बीच की दूरी 2L है। ये दूरी देखो 2L sin थीटा है। ये कैसे आई है 2L sin थीटा, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जैसे ये जो डेरिवेशन है, इसमें देखिए इस फिगर में मैंने कहीं नाम नहीं लिखा है, ठीक है। कि इस फिगर में यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन सब का अब नाम की बात आती है तो बेटा आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जो आपका मन करे आप वो नाम लिख सकते हो इस फिगर में, ठीक है। पर नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक। आई होप कि अब आपको ये फिगर क्लियर हो गया होगा बेटा अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी ये 2L sin थीटा कहाँ से है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये फिगर आपको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से कि ये वैद्युत 4-5 लाइनें आप खींच लेना, वो वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। एक तिरछा डाइपोल लग देना, इधर माइनस कूलाम ले लेना, उधर प्लस, दोनों पे एक बेल लगा देना है। बीच की दूरी 2L लिख लेना है। इसको डॉटेड आगे बढ़ाना है, इसको डॉटेड आगे बढ़ाना, जहाँ काट दे वहाँ पॉइंट पे लिख लेना है, ठीक है। फिगर बेटा क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इस चीज की, जो बोर्ड पे इतनी सारी समरी लिखी है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार बोर्ड का पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको अपनी लैंग्वेज में बता दूंगा और फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसको। जब लास्ट डेरिवेशन मैंने निरक्षीय स्थिति कराई थी और मैंने ये बोला था इसके अंदर जो ये समरी है वो आप अपने मन से खुद लिखोगे, और बहुत सारे के सारे ही बच्चों ने लिख के सेंड करा था।
उससे ये समझ में आया कि हाँ रियली में आपको समझ में आता है, क्योंकि आप कमेंट करके तो बताते रही हो समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन वो कॉपी जब मैंने चेक करी तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई कि यानी इन लोग को समझ में आता है, मेरी मेहनत जो है वो सफल होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बलयुग्म का आगुण है, देखो मैंने पहले बताया तो लिखा गया, लेकिन माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, ठीक है, क्यू आवेश पर एक बल F बराबर क्यू ई क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगता है। दोनों बल एक दूसरे के बराबर विपरीत तथा समांतर है, अतः यह एक बलयुग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। देखिए ये चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी डेरिवेशन तो इतना ही सही है। ठीक है, तो ये समझो। अब ये चीज आपको बता दी जो कि लिखी है, अब आप अपनी लैंग्वेज में देखो क्या लिख सकते हो, सिर्फ फिगर देखो। ठीक, माना एक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई है, ठीक है, या आप ये बोल सकते हो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आया। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, जिसमें ए बी, सॉरी यहाँ तो ए बी नहीं ए सी है, जिसमें ए सी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। ठीक है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, जिसमें ए सी क्या है, एक ए सी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव लिखना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसके एक सिरे पे माइनस क्यू कूलाम का आवेश है तथा दूसरे सिरे पे प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक, उसके बाद दोनों ही आवेशों पर दो बल, एक एक बल लग रहे हैं। ठीक है, एक माइनस क्यू पे लग रहा है, एक प्लस क्यू पे लग रहा है। ठीक, बोलो इसमें कोई दिक्कत है आपको? आप सिर्फ इस फिगर को देख के ही आराम से बोल सकते हो। फिर उसके बाद देखो ये जितनी सारी चीजें लिखी हैं, चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, पर ये चीज बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इतना तो आपने फिगर देख के लिख लिया। फिर देखो दोनों ही बल एक दूसरे के, अब देखो ये यहाँ, तो देखो लिखा भी हुआ है दोनों बल जो विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो बेटा यहाँ जो लिखा जाता है वो इसको ही देख के लिखा जाता है, कुछ अलग से नहीं लिखा जाता है, तो इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप फिगर, ठीक है, फिगर आप अच्छी तरह देख लीजिए। ठीक, फिर आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं इस पे, देखो यहाँ पर फिर लिखा गया है कि ये जो इसे पढ़ते हैं टाउ। ठीक है, ये क्या है, टाउ। टाउ बराबर एक बल, यहाँ क्या लिखा गया, एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो देखो एक बल, दोनों में से कोई भी एक बल ले लो आप, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो। ठीक है, तो हमने एक बल ले लिया यानी F। ठीक, इनटू दोनों बलों के क्रिया, देखो दोनों, एक बल यहाँ एक बल यहाँ, इनकी क्रिया रेखा ये, इनके बीच की दूरी क्या है 2l, तो 2l sin थीटा लिखा। अब F बराबर जहाँ वैद्युत क्षेत्र होता है वहां पर हमेशा याद रखना F बराबर QE लगेगा, हमेशा फॉर्मूला F बराबर QE लगेगा। तो देखिए यहाँ पर QE लिखा है QE, और यहाँ क्या लिखा है 2l sin थीटा। नेक्स्ट लाइन में देखो 2QL हमने एक पास कर लिया, E sin थीटा एक पास कर लिया, तो यहाँ आ गया PE sin थीटा, क्योंकि हम बता चुके हैं P बराबर 2QL होता है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला प्रूव होगा टाउ बराबर PE sin थीटा न्यूटन मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए बात अब हम कर लेते हैं, ठीक है, कि ये आया कैसे है। ठीक है, 2l sin थीटा, क्योंकि बाकी सब तो बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और यहीं इतनी जगह में समझा देता हूँ। देखो सिंपल सा बात है, बस ये आप हिंदी लिख लो। ठीक है, जो लिखी हुई है उसको समझ लो, बाकी कुछ नहीं आपको लिखना है। टाउ बराबर एक बल, ठीक है, F और क्रिया रेखा के बीच की दूरी 2l sin थीटा। अब यहाँ पर F बराबर QE इंटू 2l sin थीटा। अब 2QL ये एक पास कर लिया, E sin थीटा, और P बराबर 2QL होता है तो PE sin थीटा। ठीक, अब बात ये आ रही थी भैया कि ये क्रिया रेखा का बल की जगह आपने 2l sin थीटा किसे लिख दिया। तो देखो जो क्रिया रेखा बल है वो क्या है, BC है।
ठीक है, क्या है, BC है, यानी BC की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। तो BC की वैल्यू निकाली कैसे गई है, तो ऐसे निकाली गई है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब देखो यहाँ पर कितना है, BC, ठीक। और कर्ण की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कर्ण देखो क्या है, आप खुद देखो यहाँ पर 12, ठीक। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसके अपॉन, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 2L साइन थीटा। तो बेटा ये चीज यहाँ से आई है, ठीक। तो आप चाहो यहाँ पर निकाल कर भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझा दिया ये कहाँ से आया। प्रूविंग में बस इतना से, टाउ बराबर 1 बल, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी यानी BC, फिर BC का मान निकालना है, BC का मान इस तरह निकाला जाता है। अब आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा डेरिवेशन, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बस इतना कहना चाहूँगा, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरे लिए इतनी मेहनत करो। ये वीडियो जहाँ मैं शूट करता हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और वीडियो में आप देख चुके होंगे मैक्सिमम बार मैं अपना पसीना पोंछता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो शूट करता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं अगर आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ करें, ठीक है। तो बस मेरे लिए इतना ही करिए कि आप अच्छी तरह पढ़िए, अच्छा से अच्छा रिजल्ट दीजिए। अब तो मैंने ये भी बोल दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो उसके सॉल्यूशन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लेकर के, और अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके बाय।